पापा के साथ बिजनेस में उतर गया। जब प्रॉब्लम आई, 12 साल की उम्र से मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया दोस्तों। जब वो समस्या आई तो सबसे बड़ी बात है कि जब दिक्कत आई, जब समस्या आई, तो उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मैं पढ़ाई करूं या मैं अपने पापा का बिजनेस संभालूं, मैं लाइफ को आगे कैसे लेकर जाऊं। लेकिन एक चीज है, जब समस्या आती है तो परिवार में जब दिक्कत आती है, पापा के ऊपर प्रॉब्लम आती है, घर के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है, यार नहीं, अभी मेरे परिवार को, मेरे घर को मेरी जरूरत है। दोस्तों पढ़ाई लिखाई कम की, पापा के साथ बिजनेस में उतर गया। दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत की। एक जुनून सवार था उस वक्त कि यार किसी भी हालत में समस्या से बाहर आना है। क्यों क्यों समस्या से बाहर आना है। एक वक्त था दोस्तों, बैंकर्स दुकान में आया करते थे तो पापा से अकाउंट खोलने की बात किया करते थे कि सर यहाँ पर अकाउंट खोल लीजिए, ये लिमिट ले लीजिए, ये कर लीजिए। और एक वक्त आया जब उन्हीं बैंक का लोन हो गया, कर्ज हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो वही लोग उल्टी बात करते थे, जब औकात थी तो लिए क्यों। पापा को ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे, कर्जदार आते थे, तो देख कर ना अंदर से खून खोलता था कि यार मेरे पापा को ऐसा कोई बोलेगा कैसे। इच्छा तो होती थी कि निकल कर दो झापड़ मार दूं, लेकिन सोचता था कि यार गलती हमारी है, कर्ज हमने लिए हैं, सुनना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं, जुबान से और हाथ पैर से लोगों को जवाब देने से अच्छा है अपने कर्मों से जवाब दो, अपने काम से जवाब दो। ऐसा काम करो, उनके पैसे उनके मुंह पे मारो और उनको शर्मिंदा करो कि भाई तुमने किसको क्या मेहनत करना चालू की। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-11 बजे तक काम किया। हर वो काम किया जो मैं सोचता नहीं था, जो चाहता नहीं। सपना था पहले कुछ बड़ा करना है। छोटा था तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि जब लाइफ में सब कुछ होता है, गाड़ी मिल जाती है, साइकिल टाइम पे मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, तो उस समय सपना बड़ा ही होता होगा, क्योंकि पता है कि यार आगे अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर होने वाला है। सपना पहले से ही बड़ा था कि लाइफ में ऐसा करूंगा, आगे चल के कार होगी, अच्छा घर होगा, प्लेन में घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लाइफस्टाइल होगी, पढ़ाई करने बाहर जाऊंगा, दिल्ली मुंबई या फॉरेन में जाके पढ़ाई करूंगा। दिमाग में ये सब चलता रहता। लेकिन समस्या जब आ गई तो पता चला कि यार, समस्या जब आई उस वक्त समझ में आया कि यार सपने सिर्फ किताबों में होते हैं, हकीकत में इसको हासिल करना पॉसिबल नहीं। समझ रहे हो, वो बात मेरे दिमाग में भी आ गई कि सपने सिर्फ किताबों में होते हैं, हकीकत में हासिल करना इसको पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हासिल करने के लिए जो चीज मेरे पास थी तो पहले ही चली। तो एक चीज समझ में आई कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो पता चलता है। हम एक सपना देखते हैं, हम सोचते हैं कि मैं कार में घूमूंगा, मैं प्लेन में घूमूंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, इस जगह घूमने जाऊंगा। और जब वो देखकर हम अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते तो हमें हमेशा एक बात बोलते कि बेटा उड़ान मत भरो, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसारो। Am I right? जितनी बड़ी चादर है उतने बड़े पैर पसारो, बड़े बड़े सपने मत देखो, ये बड़े लोगों का काम। तो मैं भी यही सोचता था कि सही बात है यार, अपने से नहीं हो पाए। और रियलिटी भी तब पता चली जब मैं उस चीज में उतरा, जब मेहनत करना चालू की, तो पता चला कि भाई जो 500, 100, 50, 100, 500, 1000 रुपए हम ऐसे ही खर्चा कर देते हैं, उसको कमाने के लिए कितना दम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। माँ बाप सुबह से जाकर मेहनत करते हैं, तब जाकर वो 500, 1000 रुपए कमा पाते हैं आपकी जिंदगी चलाने के। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके घर में 100-50 रुपए ही दिन भर में आता होगा और उसी में वो घर को मेंटेन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस विंडो में होंगे। कई तो ऐसे लोग हैं जिनको 200-300 आता है और उसी में वो घर को मेंटेन करते हैं, आपकी आने वाली जरूरतों को भी पूरा करते हैं। तो जब मैं मेहनत करने खुद उतरा, तब पता चला कि यार सही में, वाकई में, कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, कई प्रकार की बातें को झेलना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है, तब जाकर पैसा कमाया। एक चीज समझ में आ गई कि नहीं, जो लोग कहते थे वो सही, वो रियलिटी है कि लाइफ स्टाइल बनाना, ज्यादा पैसा कमाना अपने बस की बात नहीं है। बड़े लोगों का काम, ये अमीर लोगों का काम है, ये कामयाब लोगों का काम है। अपने से ये तो हो ही नहीं पाए। तो दिमाग में एक चीज सेट थी कि यार
पता चल गया था कि बड़े बड़े सपने देखना बंद करो, चुपचाप जो जर्नी चल रही है उस पर फोकस करो और इसी में लगे रहो। अपना दिमाग लगाओ मत कि आगे तुमको क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है। चुपचाप जो बिजनेस चल रहा है इस पे दिमाग लगाओ, पापा का कर्जा खत्म करो और इसी के साथ आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ लाइफ में आगे चलना है। और एक माइंड सेट हो गया था कि जिंदगी यही है, इसी में चलना है। दोस्तों मेहनत करते गया, धीरे 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 वक्त बीता, हालात बदले, एक वक्त आया कि उस कर्ज से निकलकर बाहर आए, समस्या खत्म हुई और फिर एक चीज सेट हो गई कि अब बस दुकानदारी करनी है, ये बिजनेस संभालना है, पापा का जो बिजनेस चल रहा है ट्रांसपोर्ट का, कंस्ट्रक्शन का, ये सब चीजें संभालनी है और इसी में आगे बढ़ना, इसी में लाइफ है, इसी में जो कुछ जीना है। लेकिन कभी कभी बैठे बैठे दिमाग में एक सवाल आया करता था, यार पिछले 10 साल हो गए थे मुझे काम करते करते, पिछले 8-10 साल से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसा कमाया, प्रॉब्लम से भी बाहर आया, सब कुछ, लेकिन मैंने 10 साल में अपनी जिंदगी को कैसे जिया। 10 साल में मैंने अपनी जिंदगी को सुबह 5 बजे से उठकर रात को 11 बजे तक सिर्फ मेहनत करके, मुझे नहीं पता था कि मेरे शहर के बाजू में कोई शहर है जहां पर कुछ ऐसी जगह जहां घूमा जा सकता है। मुझे नहीं पता था भोपाल, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई है जहां पर जाकर अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है। रिलेशन, रिश्तेदारों में 10 साल में कभी गए ही नहीं, और गया भी तो ऐसे गया, सुबह गया रात को वापस, रात को गए तो सुबह वापस। मेरे मामा की शादी हुई, शादी अटेंड करने के लिए पहले मैं गया, उनकी बारात आई और बारात में फिर बारात को लेकर वहां रिसेप्शन अटेंड करने के लिए पापा गए, क्योंकि बिजनेस तो एक जन को देखना पड़ेगा ना। तो हालात ऐसे थे, समस्या इतनी थी कि समझ नहीं आता था कि आगे की जिंदगी कैसे जी। तो ये सोच रहा था कि यार आगे पता नहीं क्या होगा, आगे लाइफ कैसी चलेगी, मेरे पास समय होगा कि भी नहीं होगा, मैं अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को समय दे पाऊंगा। दिमाग में सवाल चल रहा था, ये समस्या चल रही थी। और कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। और दोस्तों उस वक्त एक ग्रेट शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी, मुझे बताया कि पीयूष नहीं, तू अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है, तू इन समस्याओं से बाहर निकल सकता है, तू अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल सकता है, तू भी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से तेरे आने वाले समय में, तेरे आने वाले वक्त में तेरे माँ बाप गर्व करें कि तूने अपने पैरों पे, अपने खुद के दम पे लाइफ में कुछ बेहतर किया। समझ रहे हो? और जब ये चीज हुई, सिस्टम मेरे साथ उस दिन शेयर हुआ, यही मैं और वो कोई और कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों, वो सिस्टम था जिसके बारे में उस दिन मुझे जानकारी मिली और मुझे बताया गया कि यहाँ से अपने सपने पूरे किए जा सकते, अपनी लाइफ को बदला जा सकता। कसम से जिस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे टिकटॉक का प्लान हुआ, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। क्यों? क्योंकि टिकटॉक का जब प्लान हुआ तो वो जो सपने मैं कभी देखा करता था वो वापस से जिंदा हो, वो वापस से जाग गए, वो वापस से आना चालू हो गए कि यार वाकई में चीजें पूरी हो सकती है। तो शुरू में तो जब पहली बार आप भी जब टिकटॉक का प्लान देखे होंगे, आपको भी समझ में आया होगा, आप भी मोटिवेट हो गए होंगे, आपको भी जब बताया गया होगा कि यार टिकटॉक से तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हो, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो। ये तो गारंटी है कि जब टिकटॉक का प्लान होता है, आदमी घर से भले ही साइकिल में आया हो, रिक्शे में आया हो, ऑटो में आया हो या पैदल आया हो, लेकिन जब वो वापस जाता है तो प्लेन में बैठकर ही जाता है, क्योंकि उसकी सोच को प्लेन में बैठा के भेज दिया जाता है। इतना बताया जाता है उसको कि तेरी लाइफ में तू कुछ बेहतर कर सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है। और मेरे भी दिमाग में ही आ गया। लेकिन यही होता है ना कि जब तुम कोई चीज को जानते हो तो तुरंत में तुम एक्साइटेड होते हो, तुरंत में तुम बहुत मोटिवेट हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या क्या समस्या आई, क्या क्या चीजें हुई, मैं रियलिटी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ये सब कुछ मैं अपनी कहानी जो बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं आप सब भी इस चीज में देख रहे होंगे कि हमारे साथ भी चीजें हुई। जब प्लान देखा, वापस से सपने जाग गए, सोच जाग गई, तुरंत में तो ऐसा लगा कि नहीं, अब तो ये करना है और इसी में अपना करियर बना, अब तो किसी भी हालत में बाहर निकल। लेकिन दिमाग में ये भी सवाल आया, यार मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मैं
महीने का 25-30 हजार रुपये कमा लेता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कैसे सिस्टम को दूं, कैसे इसमें काम करूं। ये सवाल दिमाग में आया, लेकिन जब सपने बड़े हो जाते हैं ना, जब वापस से वो सोच जिंदा हो जाती है, तो ये सवाल दिखते ही नहीं है। फिर ये लगता है कि नहीं यार, जो भी होगा देखूंगा, कुछ तो मेंटेन करूं। लेकिन घर आया, घर आके सबसे पहले पापा को बताया, पापा अब तो देखो तुम, मेरे जो सपने हैं वापस से जाग गए, मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा, चेंज कर दूंगा जिंदगी, हम बहुत पैसा लाइफ वापस से जिएंगे, वो सब कुछ होगा जो हमने कभी सोचे थे, ये होगा वो होगा। पापा बोलते बेटा हुआ क्या? मैं बोला एक कंपनी देखकर आया हूँ, एक बिजनेस देखकर आया हूँ, बहुत ही शानदार है, कुछ नहीं करना है, बस 10,000 लगाना है, लोगों को जोड़ना है, और अपनी पहचान इतनी, अपन तो ऐसी हजारों लोगों को जोड़ देंगे, लोगों को जोड़ना है और खूब पैसा है। पापा बड़े प्यार से मेरे को बोलते बेटा इधर। बोला हाँ बेटा, कंपनियां ना बहुत आती है, बहुत सुने इसके बारे में, तू अभी छोटा है, तेरे को समझ नहीं है, इन सब चीजों में चक्करों में मत बस, कुछ नहीं होता, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाए। मैं बोला पापा सुनो तो मेरी बात। पापा से बात किया, पापा समझने को तैयार नहीं, बहुत समझाया। भाई से बात किया, उसने भी यही जवाब दिया। चाचा से बात किया, उन्होंने भी यही जवाब दिए। घर में जितने भी लोग थे सबसे बात किया, सबको बताया है, कोई सुनने को तैयार। तो स्वाभाविक सी बात है, एक अपना कोई अगर किसी काम को गलत बोल रहा है, दूसरा अपना कोई किसी काम को गलत बोल रहा है, तीसरा अपना अगर किसी काम को गलत बोल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क का बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। ये सही बात है यार, मैं तो अब भी इतनी कम एज का हूँ, 20-21 साल मेरी उम्र है, और मैं क्या बताऊंगा, जिंदगी का तजुर्बा इनको ज्यादा है, ये ज्यादा बेहतर तरीके से पता है। तो जितने सपने मेरे अंदर भर गए थे ना, वो कहते हैं ना कि जिगसॉफ का प्लान देख के जब मेरे अंदर पूरी हवा भर गई थी, गुबार जैसा मैं फूल गया, एक एक पिन मार मार के पूरा फुग्गा फोड़ दिया, पूरी हवा बाहर निकाली। तो वापस प्लेन में आया था बैठ के, वापस से वही साइकिल में वही गाड़ी में पहुंचा। क्यों? क्योंकि जो चीज सोची थी वो होना पॉसिबल ही नहीं है, तो सवाल दिमाग से खत्म ही हो गया। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, सोच नहीं पा रहा था, सोच लिया कि यार नहीं, अब नहीं करना है, नहीं जाना है। 1-2 दिन बाद वापस से सत्य से फिर मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे जिगसॉफ के बारे में बताया था। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर आप उस दिन तो बोल रहे थे कि आप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ से अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मैं बोला सर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि देखो, हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने यहाँ तक अपने आप को लेकर आया, बहुत मेहनत की तब जाकर पहुंचा, और मैं अपना प्रोफेशन छोड़कर फालतू चीजों में फंसना नहीं चाहता, मैं अपना करियर खराब नहीं करना चाहता। बहुत समझाया, बहुत सारी बातें हुई उनके साथ, लेकिन माइंड सेट हो गया था, क्योंकि एक चीज दिमाग में थी कि जिन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया है ये गलत है, वो एक्सपीरियंस शुदा है, वो पहले से ही अपनी लाइफ में मेरे से बड़े हैं, और मेरे परिवार के लोग हैं, मुझको गलत सलाह नहीं देंगे। उस बंदे ने मेरी बात बहुत देर तक बात की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने समझने को बिल्कुल मना कर। फिर दोस्तों उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन हमारी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, आप उसमें आइए, और आप आकर सिर्फ 1 घंटे का समय देकर आप उस चीज को देखिए कि भाई यहाँ से लोग कामयाब कैसे हुए, क्यों लाइफ में लाइफस्टाइल बना, कैसे जिंदगी में आगे बढ़े। मैं बोला ठीक है यार, तुम बोल रहे तो एक बार आता हूँ। गया मीटिंग में। उस दिन एक ग्रेट शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि यार कामयाब होने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर मेहनत करने से पैसा आ रहा होता तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक मजदूर है। और दोस्त, मजदूरी कर कर सिर्फ चंद रुपये कमाए जा सकते हैं, जिंदगी नहीं बदली जा सकती। मजदूरी कर कर जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन लाइफ को नहीं बदला जा सकता। मजदूरी कर कर कपड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल बनाने का मौका नहीं मिल सकता। मजदूरी कर कर
साइकिल खरीदी जा सकती है, बाइक खरीदी जा सकती है, लेकिन कार नहीं खरीदी जा सकती। मजदूरी कर कर एयरपोर्ट में काम किया जा सकता है, लेकिन उस एयरपोर्ट के अंदर खड़ा हुआ प्लेन में नहीं बैठा जा सकता। मजदूरी कर कर जिंदगी में 2 वक्त की रोटी कमा सकते हो, लेकिन लाइफ को लाइफस्टाइल में नहीं बदल सकते, क्योंकि मेहनत करने से अगर पैसा आता होता तो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक गरीब होता जो सबसे ज्यादा मजदूरी करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे कम पैसा कमाता है। तो मैंने बोला फिर कैसे लाइफ बदलेगी, कैसे पैसा आए। उस दिन 1.5 घंटा डिस्कस हुआ और उस दिन मुझे ये बताया गया कि यार कामयाब लोग कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। क्योंकि अगर 100% देने से जिंदगी में कामयाबी मिल जाती, अगर 100% देने से लाइफ में लाइफस्टाइल बन जाती, तो हर कोई आदमी कामयाब होता। एक दुकानदार अपनी दुकान में 100% दे, चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वो किराने का व्यापारी हो, चाहे वो बर्तन का व्यापारी हो, हर दुकानदार अपनी दुकान में 100% दे रहा है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में दिन रात काम कर रहा है। हर जॉब करने वाला सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक अपनी ड्यूटी बजा रहा है। हर एक आदमी अपने बिजनेस में 100% दे रहा है और 100% देने के बाद भी 100% देने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनमें और कामयाब आदमी में सिर्फ एक ही अंतर है, उनमें और कामयाब आदमी में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो अपनी लाइफ को 100% देते हैं और कामयाब व्यक्ति अपनी लाइफ को 101%, वो 1% एक्स्ट्रा देते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर 1% एक्स्ट्रा चाहिए तो दोस्त पहले 1% एक्स्ट्रा देना पड़े। उस दिन पता चला, पहले मैं दुकान में बैठकर सोचा करता था, अपने बिजनेस में सोचा करता था कि यार मैं सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक मेहनत करता हूँ, लेकिन जहां से मैं माल खरीद के लाता हूँ, जहां से मैं दुकान में सामान लेकर आता हूँ, वो 11 बजे खोलता है, 6 बजे बंद कर देता है, फिर भी मेरे से ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों? तो मेरे को ऐसा लगता था उसके पास पैसा ज्यादा है, उसकी लाइफ अच्छी है। लेकिन बाद में जब मैं इस मीटिंग में आया तब मेरे को पता चला कि नहीं, उन्होंने कुछ अलग एथिक्स बनाए अपने लाइफ के, कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया, इस वजह से वो कामयाब। इस वजह से उन्होंने जिंदगी में कुछ बेहतर किया, नेटवर्क बनाया। आज उस जगह पे अगर वो बैठा है तो उसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी ज्यादा उसकी इनकम, मेरा जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी मेरी इनकम। उस दिन समझ में आया कि वाकई में सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता, अगर मेहनत के साथ दिमाग लगा लिया जाए तो बहुत पैसा। उस दिन जिंदगी के सिद्धांत पता चले। पहले कोई भी काम करने के लिए दिमाग में हमेशा एक बात होती थी, क्या कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उस दिन उस शख्स से मुलाकात करने के बाद, उस दिन उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद एक चीज पता चली कि यार 2 ही चीजें होगी, या तो होगा या तो नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा। होगा तो लाइफ बदल जाएगी और नहीं होगा तो जहां है वहां थे और वहीं पर रहेंगे। सही बात है ना? बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ बदलेगी कि नहीं बदलेगी। जैसे आपकी जिंदगी बदली है, हमारी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। देखो मैं आपको सीधा जवाब देता हूं, आज कौन सा हमारे पास बंगला है, आज कौन सा हम कार से घूम रहे हैं, आज कौन सा हमने दुनिया घूम के आ गए हैं, आज कौन सी हमारी लाइफस्टाइल में बदल गई, आज भी तो हम वही है ना। सोचो दोस्त, अगर नहीं हुआ तो आज जहां है वहां थे और वहीं रहेंगे। समझ रहे हो? जाएगा क्या? सिर्फ 10,000, और पता नहीं ऐसे कितने 10,000 कहां कहां चले गए। समझ रहे हो? लेकिन अगर हो गया तो सोच लो कि आज एक पीयूष मालवी आपको अपनी लाइफ की जर्नी सुना रहा है। एक वक्त आएगा कि आप इस सीट पे बैठे होंगे, आपकी विंडो ओपन होगी और आपको लोग सुनने आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर किया। Am I right? 2 ही चीजें होगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो मेरे जैसी लाइफ बन जाएगी, और अगर नहीं होगा तो जहां है वहां थे और वहीं रहेंगे। लेकिन जिंदगी भर एक बात का मलाल नहीं रहेगा, क्या यार कुछ भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन जो हुआ उसके लिए फैसला मेरा खुद का, कमिटमेंट मेरी खुद की थी, फैसला मैंने खुद लिया था। दूसरों की बातें सुनकर मैंने अपने आप को पीछे नहीं हटाया। दूसरों की बातें सुनकर मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। क्यों?
अगर मैं जो भी हूं, जो भी बना हूं, तो फैसला खुद का है। उस दिन मेरे दिमाग में वो बातें आई, मुझे बताया गया कि यहां से तू जर्नी कैसे बेहतर कर सकता। वो सपने वापस से जिंदा हुए, वो सोच वापस से जिंदा हुई कि यार लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो कुछ तो बेहतर करना पड़े। क्योंकि दोस्त, मैंने देखा है बहुत मुसीबत वाली जिंदगी गुजारी। एक वक्त था, मैंने आपको बताया कि जब छोटा था तो कपड़ों की लाइन लगी होती, और एक वक्त आया कि एक जोड़ी कपड़े नहीं होते थे मेरे पास, उसी को पहनना पड़ता था। 1 घंटा 1.5 घंटा तो बिना कपड़ों के बैठ रहना पड़ता धोने के बाद। क्यों? क्योंकि वो धुलेंगे, वो प्रेस होंगे, उसके बाद फिर उसको पहन कर जाऊं। एक वक्त था कि जूते नहीं हुआ करते थे, चप्पल पहन के जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। एक वक्त था कि पापा से मांगने में भी शर्म आती थी, क्योंकि मेरे को पता है इनके पास नहीं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कैसे कैसे उसको जोड़ रहे हैं मुझे पता था। एक वक्त था कि घर में सिस्टर को किताबें लानी है, स्कूल की ड्रेस लेनी है, तो 2-2 महीना 6-6 महीना इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पता था कि उस चीज को पूरा करने के लिए पापा के पास पैसे नहीं। समझ में आई कि यार वो हालात जो मैंने अपनी जिंदगी में गुजारे हैं, वो वापस से नहीं गुजारना चाहता। वो वापस से मैं अपनी जिंदगी में वो कदम नहीं लेना चाहता कि वापस से मेरे पास वो वक्त आए, वापस से समस्या आके खड़ी होए, वापस से वो चीजें हुए। इसलिए उस दिन उनकी बातें समझ में आई। सवाल किया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा होगा कैसे। उस बंदे ने हर सवाल का मुझे जवाब दिया। उसने बताया कि ना सिर्फ नेगेटिव सोचने से लाइफ नहीं बदलती। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। स्ट्रगल क्या होता है वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो सर। उन्होंने बोला कि सर स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि तुमने दिन रात मेहनत की हो, तुमने ऑलरेडी अपने प्रोफेशन को दिन रात दी हो, हर समस्याओं को झेले। स्ट्रगल तो जिंदगी में करना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है, आपके बिजनेस में जिंदगी भर स्ट्रगल करना है, और इस सिस्टम में 4 से 5 साल स्ट्रगल करना, 4-5 साल स्ट्रगल करना है। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया उस दिन कि भाई 4-5 साल स्ट्रगल करना है, तो 4-5 साल स्ट्रगल करने के लिए आप 4-5 साल जब स्ट्रगल आप कर जाएंगे, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके नीचे आपके जैसे हजारों सैकड़ों लोग नाकाम कर रहे होंगे, जो आपके नेटवर्क को संभाल रहे होंगे, जो आपकी टीम को संभाल रहे होंगे, जो आपके सिस्टम को संभाल रहे होंगे। और दोस्तों, वाकई में वो आज दिन मेरी जिंदगी में भी आ चुका है। एक वक्त था जब शुरुआत किया था, 2-4 लोग बड़ी मुश्किल से साथ में आते थे, और आज एक वक्त है 11,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क लेकर आपके सामने बैठा हूं। 11,000 से भी ज्यादा की टीम मेरी हो चुकी है। दिन ब दिन ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। आज समय की आजादी है, पैसों की आजादी है, लाइफस्टाइल में बदल गई है। क्यों? उस वक्त किया गया स्ट्रगल मेरे को यहां तक लेकर आया। उस वक्त जो बातें मुझे समझाई गई, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझसे बोला है, जो आप सबके दिमाग में भी चलता है कि मेरे बड़ों ने मुझसे बोला है, और एक बार उन्होंने बोल दिया, और वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, यार उनकी बात में कैसे डाल। जब मैंने सवाल किया कि सर सब ठीक है, आपने यूसॉफ्ट इतना बेस्ट है, सिस्टम फॉलो करता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार जो मेरे बड़े हैं, मेरे घर वाले, मेरे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उस बंदे ने मुझसे एक सवाल किया, और वही सवाल मैं आज आप सबसे भी कर रहा हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वही सवाल मैं आज आप सबसे भी कर रहा हूँ। उस दिन मुझसे एक सवाल किया उन्होंने कि यार ठीक है, उनकी बात बहुत सही है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, और वो सही बात बोल। लेकिन एक बात का जवाब दो सर, आपकी पापा की उम्र, या आपके भाई की उम्र, या आपके चाचा की उम्र, जितनी भी हो, उस उम्र में अगर इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, अगर इतना नॉलेज उनके पास है, उतनी उनकी उम्र है, तो फिर वो बाकी लोगों की तरह उतनी उम्र में कामयाब क्यों नहीं? महेंद्र सिंह धोनी उनसे उम्र में छोटा है, फिर भी वो कामयाब क्यों है? आपके पापा क्यों नहीं, आपके भाई क्यों नहीं? चलो बड़े बड़े लोगों की बात छोड़ो, आपके शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी उम्र के बराबर के हैं, और
बचपन में वो गरीब थे लेकिन आज वो अच्छा खासा पैसा कमा के लाइफ में सेट हो चुके हैं। क्यों वो उनकी बराबरी का पैसा नहीं कमा पाए, क्यों वो उनकी लाइफ तक नहीं पहुंच पाए? मैं बोला यार ये भी सही बात है। उस दिन एक बात समझ में आई कि यार उम्र बड़ी होती है, तजुर्बा बड़ा होता है, सही बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही तराजू में तोला जाए, हर किसी का तजुर्बा एक जैसा हो। समझ रहे हो? उस दिन एक बात समझ में आई कि यार एक पान का ठेला चलाने वाला ये बता सकता है कि आप दूसरा पान ठेला खोलकर कैसे पैसा कमा सकते। एक कपड़े की दुकान वाला ये बता सकता है कि आप कपड़े की दुकान कैसे चला सकते हो। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला इंजीनियर ये बता सकता है कि इंजीनियर कैसे बना जा सकता है। एक कलेक्टर ये बता सकता है कि कलेक्टर कैसे बना जा सकता है। और एक लॉयर ये बता सकता है कि लॉयर कैसे बना जा सकता है। डॉक्टर ये बता सकता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक कामयाब व्यक्ति बनना है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही तुमको बता सकता है कि तुमको कैसे सक्सेसफुल, कैसे उसकी तरह कामयाब होना है। अगर तुमको उसकी तरह कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो तुमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, उसके एथिक्स को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। उस दिन मुझे ग्रेट शख्सियत की लाइफ स्टोरी सुनाई गई जिनका नाम था मिस्टर संजय धीमान, जिन्होंने बताया कि 8 साल पहले जिन्होंने बताया कि आज तकरीबन 3 लाख का नेटवर्क है, तो पास सफायर लेवल के आसपास वो पहुंच चुके थे और ड्यूसॉफ्ट से करीबन 15 करोड़ के आसपास उन्होंने कमाया। एक डीजल मैकेनिक होते हुए लाइफ को लाइफस्टाइल में बदला। उस दिन पता चला कि जिन लोगों के साथ मैं आज करियर लगा रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कामयाब है। और स्वाभाविक सी बात है, जिसने कार खरीदी है वो ही बता पाएगा कि भाई कार का मजा क्या होता है। जो साइकिल से घूम रहा है वो कैसे बताएगा आपको कि कार का मजा क्या होता है? समझ रहे हो? जिसने पल्सर 220 चलाई है वही आपको बता पाएगा कि पल्सर 220 का मजा क्या है और स्प्लेंडर का मजा क्या है। जिसने एवेंजर चलाई है, जिसने बुलेट चलाई है, वही आपको बता पाएगा बुलेट का मजा क्या है और साइकिल का मजा क्या है। वो वही बता पाएगा जिसने साइकिल से घूमा। वही सी बात है, अगर आप साइकिल वाले से सलाह लोगे तो आपको ये पता चलेगा साइकिल कैसे चलाई जाती है, और आप अगर एवेंजर वाले से पूछोगे तो वो आपको बताएगा एवेंजर कैसे मजा है। सही बात है भाई साहब। अगर कार में घूमना है ना तो उससे सलाह लो जो खुद कार में घूमे। समझ रहे हो दोस्त? उस दिन ये बातें समझ में आई। उस दिन पता चला कि उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास दूसरों से ज्यादा अच्छा नॉलेज है, दूसरों से ज्यादा अच्छा टैलेंट है, तो आप भी लोगों को आगे बढ़ा सकते हो। उस दिन समझ में आई कि जिनकी मैं सलाह ले रहा हूं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उनको लगता है, लेकिन जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो उनके पास नहीं है। मेरे सपने बड़े हैं, वो जिंदगी में बस यही सोचते हैं कि वो साइकिल में घूमे, वो गाड़ी में घूमे, और मैं सोचता हूं कि मैं प्लेन में घूमूं, मैं सोचता हूं कि मैं कार में घूमूं, मैं सोचता हूं कि मैं लाइफ को लाइफस्टाइल में बदलूं। तो उनकी सोच, अगर उनकी सोच को मैं अपनी जिंदगी में उतारूंगा तो मैं वैसे ही रह जाऊंगा। उस दिन पता चला कि कैसे उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, तजुर्बा बड़ा होने से सब कुछ होता है। दोस्तों बहुत सारी बातें उस दिन पता चली, फैसला लिया, कमिटमेंट लिया। उस दिन मैंने चूज किया कि मुझे ड्यूसॉफ्ट क्यों करनी है। उस दिन दिमाग में सवाल आया कि ये सब कुछ पूरा हो सकता है अगर मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम करूं। उस दिन उन सवालों के जवाब मुझे मिले और काम करना स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई नया काम करने जाते हो तो सबसे पहले अगर तकलीफ, अगर दर्द होता है तो दोस्तों को दर्द होता है, अपने रिश्तेदारों को दर्द होता है कि तू साले क्या नया करने चला। समझ रहे हो? उनको ऐसा लगता है अगर तुम उनके साथ चल रहे हो, जिस लाइन पे वो चल रहे हो उस लाइन पे तुम चल रहे हो, तो उनको बड़ी खुशी होती। लेकिन तुमने अपना ट्रैक चेंज किया तो उनको बड़ा दर्द होता है, मैं इधर जा रहा हूं, तू इधर क्यों जा रहा है। समझ रहे हो? दोस्तों को मैंने बताया कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपन लाइफ बदल सकते। रिश्तेदारों को बताया, घर वालों को बताया, हर किसी का एक ही जवाब, सिर्फ एक जवाब, क्या शकल देखा आईने में करोड़पति बनेगा, शकल देखा आईने में कार से घूमेगा, शकल देखा आईने में प्लेन से घूमेगा। साले अच्छा खासा धंधा कर रहा था, अच्छा खासा पापा का बिजनेस संभाल रहा था, पागल हो गया।
पता नहीं तेरे को किसने गुड्डी पिला दिया है, पता नहीं तेरे को कौन सी घोल के पिला दिया, तेरा दिमाग घूम गया है, तू पागल हो गया है। मैं बोला यार अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझा रहा हूँ। कई बार तो क्या बताऊं, कई दोस्तों के बीच में बैठ गया, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो बातें पूरी सुन लेंगे, पता धीरे से क्या बोलेंगे, चलो भैया श्री श्री 1008 पीयूष जी महाराज का प्रवचन खत्म हुआ, आप सब टाटा करते हैं। बोला साले इतनी अच्छी अच्छी बातें बताया, तुम्हारे पापा ने भी नहीं बताया होगा जिंदगी में कभी, लेकिन मजाक उड़ाने में तो किसी ने कमी नहीं। जमाने भर की बातें, हर कोई बस एक ही सलाह देता था कि तेरे से नहीं हो, एक ही सलाह देता था कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे कई देखे। अबे तेरे जैसे लोग इस दुनिया में कलंक है, जो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं उन लोगों को भी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये बातें सुनने के बाद ना मैं अपने सीनियर के पास आता था, उनसे बोलता था कि सर यार बड़ा बेकार काम है अपना, साला पता नहीं दिमाग खराब हो जाता है, जिसको भी बताओ वो यही बोलता है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। पता है उस दिन सर ने मुझे बोला कि पीयूष एक चीज सोच, ये दुनिया बोलती है कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको तेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि तू कर सकता है, उनको तेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि तू कर सकता है। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक उन्होंने तेरे को सिर्फ निकम्मा और नाकारा समझे, बचपन से आज तक तेरे को सिर्फ उस काबिल समझे जितना तू कर सकता है। तेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर कैपेसिटी है, तेरे अंदर क्वालिटी है, तू अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है। सोच, अगर आज से 70 साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति घर में बैठे बैठे ये सोच लेता कि देश को आजाद नहीं करा सकता, तो आज हम किसी अंग्रेज के यहाँ गटर साफ कर रहे होते। समझ रहे हो? उसने कमिटमेंट लिया था उस वक्त, एक बूढ़े व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया था कि मैं इस देश को आजाद करा दूंगा, डंडा लेकर अकेला निकला था। समझ रहे हो? आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया था कि मैं बिना सूरज की रोशनी के और बिना आग के उजाला करके दिखाऊंगा। बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन। उसको भी लोगों ने बोला होगा पागल हो गया, साले पता नहीं क्या करता रहता है। 10,000 बार फेल हो गया, लेकिन कमिटमेंट थी, काम करता गया, और एक दिन जब वो सक्सेस हो गया, वही लोग जो उसको कहते थे कि तू पागल है, तेरे से नहीं हो पाएगा, वही लोग उसको कहते हैं यार भाई मुझको पूरा भरोसा था, तू एक दिन जरूर करके दिखा। समझ रहे हो? वो लोग जो हमेशा ये कहते थे एक व्यक्ति को कि भाई तू छोटा है, तेरी हाइट कम है, बॉल आएगी तो मुंह में लग जाएगी, तेरे से बनेगा नहीं। उस व्यक्ति ने कमिटमेंट लिया, काम करके दिखाया, और आज क्रिकेट जगत का भगवान जाना जाता है, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? क्यों? हर किसी को लोगों ने उल्टा ही बोला है। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल है मार्केट में, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है जो आप जानते हो, आपको पता है बहुत अच्छे से। समझ रहे हो? उस वक्त उस सीनियर ने मुझे यही बात समझाई कि देख, अगर तू चाहता है कि कल को तेरे घर वाले गर्व करे कि मेरा बेटा भी दुकानदार बन गया, मेरा बेटा भी बिजनेसमैन बन गया, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा भी इंजीनियर बन गया, तो क्या बड़ा कर लिया तू? क्या बड़ा कर लिया? वही 25-30 हजार 40 हजार रुपए महीने की सैलरी, वही सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठना, दिन भर दुकानदारी करना, रात को आना, खाना खाना और सो जाना। क्या रहेगा जिंदगी? कभी तेरे को लगता है तू महीना भर की छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा सकता है? कभी तेरे को लगता है कि तू जिंदगी में कभी कार खरीद सकता है? कभी तेरे को लगता है कि तू उनसे बेहतर बन सकता है? अरे इस बात से शर्मिंदा मत हो, इस बात से अपने आप को डिमोटिवेट मत कर कि वो कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा। इस बात से अपने आप को एक्सपायर करने की जगह इंस्पायर करने की कोशिश कर कि वो कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तो तू भी अंदर अपने वाले से कहकर दिखा कि ऐसे कमिटमेंट ले ले कि अगर जिद है दुनिया को यहीं पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर अपना आशियाना बसाने। समझ रहे हो? कमिटमेंट ले ले, बोले कमिटमेंट ले ले कि होगा। उस दिन दिमाग में एक बात क्लियर हुई कि दोस्त, लोगों का काम है कहना, और इनसे ज्यादा उनकी औकात नहीं, वो तो कहते रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। अगर तुमको कुछ करना है तो तुमको उनकी नहीं, अपनी सुनना चालू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा टैलेंटेड और आपसे ज्यादा अपने आप को समझने वाला इंसान दुनिया में कोई दूसरा है ही।
समझ रहे हो? दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं आपसे ज्यादा अच्छा आपको समझने वाला है, और आप सबसे बेस्ट हो। ये तब होगा जब आप अपने बारे में ऐसा सोचना चाहते हो। उस दिन एक बात पता चली मुझे कि नहीं, मैं आज तक सीनियरों की सुनता था, आज तक मैं दोस्तों की सुनता था, रिश्तेदारों की सुनता था। उस दिन एक बात पता चली कि यार अगर लाइफ में कामयाब होना है, कुछ बनना है, तो दुनिया की बात में सुनना, पहले खुद की तो सुनना चालू कर दे भाई। पहले खुद की तो मानना चालू कर दे कि तू क्या बनना चाहता है। तू क्या जिंदगी भर तू बीएचके में जीना चाहता है या फिर बंगले में जीना चाहता है? तू जिंदगी भर मोटरसाइकिल से घूमना चाहता है या कार से घूमना चाहता है? तू जिंदगी भर 24-24, 25-25 घंटे का सफर कर कर एक कोने से दूसरे कोने में जाना चाहता है, या फिर 1 घंटे की फ्लाइट लेकर 1 घंटे में इधर से उधर पहुंचना चाहता है? तू डिसाइड कर कि तेरे को क्या बनना है। तू डिसाइड कर कि तू इस छिंदवाड़ा शहर की गलियों में ही घूमना चाहता है या फिर बाहर भी जाना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। उस दिन दोस्त समझ में आई कि नहीं, मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। उस दिन वो बात क्लियर हुई कि अपनी सुनना पड़ेगा, अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। अपने आप से सवाल किया, अपने आप से सवाल किया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और उस सवाल को अपने जेब में उतारा और लग गया। उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या बातें कही। कई लोगों ने जमाने भर की बातें बोली, सीधा सीधा बोलना, क्या बताऊं यार, हालात तो ऐसे हो गए थे। जब दुकानदारी करता था तो मोहल्ले में बहुत अच्छी इमेज, तो सब लोग ये बोलते थे कि देखो, एग्जाम्पल दिया करते थे अपने बेटे को कि देखो कि उससे सीखो, कितना अच्छा लड़का है, सुबह से जाता है पापा मम्मी की मदद कर। और जब टी शॉप में आया तो एग्जाम्पल में ही था, लेकिन शब्द बदल गए। उसके जैसा मत बनना, नालायक। देख लो, सुबह से टाइम लगा के जाता है, पता नहीं क्या करता है, लोगों को बताता है करोड़पति बना दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, कामयाब कर दूंगा, मामू बनाता रहता है हर किसी को। मेरे लड़के को कल प्लान देकर 4 आंटी लोग बैठ गई मोहल्ले में, अंकल लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं, पता नहीं पागल हो गया। मेरे लड़के कल बुला लिया, मेरा लड़का मेरे घर में लड़ाई कर रहा था, 10,000 तो नहीं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, क्या क्या बोलता है पता नहीं। मेरे को बुलाया अंकल, बोलते तूने मेरे लड़के को कुछ बताया? मैंने कहा अंकल बहुत अच्छा काम है ऐसा ऐसा। बेटा दोबारा मेरे लड़के को अगर ये फालतू बात बताया ना तो सोच लेना तू मेरे से बुरा कोई नहीं हो। मेरे आपसे बुरा कोई है भी नहीं, मेरे को पता है, समझ रहे हो? तो जमाने भर की बातें गई, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने, क्या बताऊं, ऐसी हालत हो गई थी। जब दुकान में बैठा करता था तो बड़ी हुई, और जब टी शॉप करने लगा तो मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको बराबर चड्डी पहनते नहीं आता सालों को, वो घूम रहे होते हैं, जिनको दुकान में कभी ऐसे जाते तो फ्री में चॉकलेट देता है, ये लो चॉकलेट जाओ खाओ बेटा खुश रहो। वो मेरे को बोलते एक दिन, पीयूष भैया सुने आजकल कोई फालतू काम कर रहे हो आप? मैं बोला साले ऐसा रैपर क्या बताऊं दोस्तों, रात भर नींद नहीं आती थी। जब लोगों की बातें सुन लेता था ना तो रात भर बिस्तर में कोई नहीं है साथ में, अकेला बिस्तर में होड़कर रो रो कर अपने आप को खुद ही समझाता था। लेकिन चैलेंज था, कमिटमेंट था कि यार कुछ करके दिखा। मुझे पता है अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग मुझे 10 दिन बोलेंगे, 15 दिन बोलेंगे, महीना भर बोलेंगे, और उसके बाद बोलना बंद कर देंगे। मुझे पता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे घर वाले मुझे 2, 4, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लोगों को याद रहेगा। लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा मलाल था कि दुनिया को तो मैं जवाब दे भी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी कमिटमेंट ये है, दुनिया को नहीं अपने आप को जवाब देना है कि मैं क्या बनना, मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने उस दिन कमिटमेंट लिया कि आज से लोगों की बातों को सुनकर एक्सपायर नहीं होऊंगा, आज से लोगों की बातों को सुनकर एक्सपायर हूं। क्योंकि सीनियर ने एक बात समझाई थी, जिस दिन तू घर से निकला और 2-4 लोगों ने तेरे को कमेंट नहीं किए, तेरे को कमेंट कर कर उल्टा सीधा नहीं बोले, तू ये सोच लेना तूने कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हो आप जिनको रोज 2-4 उंगली करते होंगे, अच्छी बात है, वो करते हैं ना तो ये मजे की बात है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपके कामयाब होने का सबसे बड़ा रीजन वही होगा कि किसी और को करके दिखाऊं, चाहे ना दिखाऊं, तेरे को जरूर दिखाऊंगा, तू देख ले। कमिटमेंट लो उससे, कमिटमेंट, उसकी बातों को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो
कि भाई तूने बोला है ना, बस तू देख करके दिखाऊं। अगर दो चार तुमको रोज उंगली नहीं करते ना, इसका मतलब है तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुमको अगर शर्म आ रही है किसी के सामने बोलने में, इसका मतलब तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। तुम जहां हो, जहां थे वहीं रहो। लेकिन अगर तुमको दो चार लोग उंगली कर रहे हैं, दो चार लोग तुमको कमेंट कमेंट कर रहे हैं, दो चार लोग डेली तुमको ये बोल रहे हैं कि और करोड़पति और टिप्स ऑफ, कितने लोगों को जोड़ लिया, कितने मामू बना लिया, कितने बेवकूफ बना दिया, समझ रहे हो? और तेरी कार आने वाली थी यार, अभी तक आई नहीं, तेरी बाइक नहीं आई अभी तक। अरे तू घूमने जाने वाला था गोवा यार, बता रहा था तू मेरे को, तू फॉरेन जाने वाला था, कब जा रहा है? ऐसा बोलते हैं ना। उनको जाकर मिलो, पास में जाओ और उनसे बोलो, अरे भाई कहाँ था तू? तेरे कोई ढूंढ रहा था सुबह से, कोई मिला नहीं मेरे को सुबह से। हाथ मिला, हाथ मिला मेरे भाई। बस तूने बोल दिया ना, देख अब तक भले ही नहीं जाता, लेकिन एक दिन जाऊंगा और सबसे पहले फोटो तेरे को ही भेजूंगा, देख लेना। मेरी गाड़ी आएगी ना, सबसे पहली फोटो तेरे पास आएगी और तेरे मोबाइल में फोटो आएगी, और नीचे से तो उसको बता के भी आओ कि व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और नीचे से वो आग वाला मेनू लगाकर भेजूंगा। आग वाला जो वो होता है ना। बोले क्यों? तो बोलना बेटा तेरे को पता चलना चाहिए ना कि मेरी चलने लगी और तेरी जलने लगी, समझ रहे हो? ये बातें जब मेरे को ये सब चीजें पता चली, तो सॉरी, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, तो मैं यही करता। जब भी मेरे को कोई बोले, मैं उसके पास खुद ही पहुंच जाऊं, भाई बस हाथ मिला यार। क्यों यार? अभी तक मैं सोच रहा था कि कुछ करूं कि नहीं करूं, लेकिन तूने बोला ना, अब मेरे को लग गया है कि करूं या नहीं करूं वो सब ठीक है, लेकिन करूंगा जरूर, तेरे को दिखाऊंगा, देख ले। बहुत लोगों से कमिटमेंट लिया, बहुत लोगों ने उल्टी सीधी बातें कही, उनकी बातें सुनी, उनकी जो बातें थी वो मेरे को और मोटिवेट कर, उनकी जो बातें थी ना वो मेरे को और ड्यूसॉफ को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए चैलेंज किया कर। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम वो नहीं जो लोगों की बातें सुनकर रण छोड़ के भाग जाए। अरे हम तो वो लोग हैं जो लोगों की बातें सुनकर वहीं खड़े होकर उनको ये करके दिखाए कि भाई तेरी औकात क्या और मेरी औकात, समझ रहे हो? ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ, ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आओ। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, तू बोल ले, लेकिन याद रखना, याद रखना, एक दिन आएगा जब मैं बोलूंगा दुनिया सुनेगी, समझ रहे हो? एक दिन आएगा जब मैं स्टेटस में फोटो डालूंगा तो तू सिर्फ ये लिखेगा भाई बधाई हो, लेकिन दुनिया ये लिखेगी कि भाई आपने कुछ करके दिखा दिए। कमिटमेंट और लाइक की लाइन लग जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाए, उसको दर्द भी होगा ना अपनी कमिटमेंट। जमा चीजें हुई, समस्या इतनी आई, क्या बताऊं। काम करते करते कई बार मार भी खाई है बहुत। स्ट्रगल कर, काम करता गया, समस्या इतनी आती गई, लेकिन उसको मैंने मजबूरी समझकर या फिर ये सोचकर नहीं कि यार मुझे करना है, घर वालों की समस्या पूरी करनी, ये पूरी करनी है, शौक समझकर पूरा किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर साइकिल में घूमूं, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल करूं। एक वक्त था दोस्तों जब बाजू वाला शहर नहीं घूम पाता था। आज आपको गर्व के साथ बताता हूँ, ये बंदा अब तक आधा हिंदुस्तान तो घूम ही चुका है, और 8 बार फॉरेन की यात्रा कर चुका हूँ, 8 टाइम। जिसमें एक बार सिंगापुर, एक बार दुबई, एक बार इंडोनेशिया, एक बार फुकेट और 4 बार थाईलैंड। 4 बार फॉरेन की यात्रा किया। एक वक्त था जब घर से बाहर निकला करते थे, जोर के प्लेन की, हेलीकॉप्टर की आवाज आती थी तो उसको सुनकर और खड़े होकर नाचा करते थे कूद कूद के कि प्लेन जा रहा है, प्लेन जा रहा है। और उस दिन एक सपना देखा करते थे कि बड़ा होकर मैं प्लेन में बैठूं। सही बात है दोस्त, मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। आज ये बंदा एक दो बार नहीं, अप्रोक्स मेरे ख्याल से 40 बार से ज्यादा अब तक प्लेन में बैठ चुका हूँ। और अभी लॉकडाउन नहीं होगा तो लगा होता तो पता नहीं और कितने बार पहुंच गया होगा, समझ रहे हो? एक वक्त था जब 5 रुपए खर्चा करने में डर लगता था। जब ड्यूसॉफ ज्वाइन किए, काम करते गए, इतनी स्ट्रगल करी, इतनी स्ट्रगल करी, इतनी मेहनत की, सेमिनार अटेंड करने के लिए तक जेब में पैसा नहीं होता था।
समझ रहे हो, इधर उधर से जुगाड़ करके सेमिनार अटेंड करते थे, ट्रेनों में धक्का खा के बिना बिना टिकट के हमेशा ट्रेन में सफर की, क्योंकि इंडियन रेलवे मतलब अपनी रेल, अपने घर की ट्रेन है, समझ रहे हो। छिंदवाड़ा में रात को पेंचवेली में चढ़ेंगे और भोपाल पहुंच जाएंगे बिना टिकट। टीटी आया तो कभी बाथरूम में घुस रहे हैं, कभी उधर वाले बाथरूम में, कभी इधर वाले बाथरूम में, वो इधर से आ रहा तो अपन पीछे तो उधर से आ रहे हैं। बहुत जी ये स्टेशन स्टेशन पहुंच गए सुबह 9 बजे, उधर ही रेडी हो गए, नहा धो के तैयार हो गए, 11-12 बजे से सेमिनार है, तो टीटी खड़ा रहता था जब तक ट्रेन पहुंचे तो उधर चेक करता रहता था, तब तक उधर ही रेडी होकर 1 घंटा वहीं बैठे रहते थे। क्यों? वो हटेगा तो फिर निकलेंगे बाहर। पैसे नहीं होते थे ना कि उसको देना है, समझ रहे हो। और रेडी भी क्या होना, कपड़े कौन से अच्छे थे अपने पास, फ्रेश हुए, मुंह हाथ धोए और वही कपड़े पहने और झटक झुटक लिए और चले फिर। वो वक्त था कि टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं थे। एक वक्त था कि जर्नल में सफर करा करते थे, और आज एक वक्त है दोस्तों एसी के बिना कहीं जाते ही नहीं, समझ रहे हो। वो वक्त था जर्नल में जब सफर करते थे तो सेमिनार अटेंड करने जर्नल में सफर कर रहे हैं, और कई बार दोस्त मिल जाते थे जर्नल में, क्योंकि वो भी भोपाल जा रहे होते थे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो बोलते थे अबे कैसा गरीब हो गया तू, मिला क्यों। साले बोले ड्यूसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, ठीक है भाई, शर्म तो कर ही रहा हूँ, शर्म ही कर रहा हूँ, और क्या करूँ। शर्म आ रही मेरे को तेरे साथ बैठने में यार जन्नत, बहुत शर्म आ रही। बोलता है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और तो जनरल में हमारे साथ जा रहा है, तू तो ऊंची कैटेगरी वाला आदमी। मिला आएगा वक्त, रुक जाओ बेटा बताऊंगा, आएगा वक्त। वक्त आया, ऐसा वक्त भी आया जब वही दोस्त मेरे को स्टेशन में मिला, बात हुई तो कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा हूँ। अच्छा, बोले तू कहाँ जा रहा है, मैं भी भोपाल जा रहा हूँ। क्यों? मिला मीटिंग है मेरी। अच्छा चल तो फिर, मिला चल। बोले किधर? मिला मैं इधर एसी में जा रहा हूँ, उधर जनरल में। बोले भाई क्या बात कर रहा है। मिला हाँ ये देख एसी का टिकट है मेरे, इधर जनरल। मिला याद है वो दिन? आज वक्त बदल गया दोस्त, आज मैं एसी में हूँ और तू आज भी जनरल में है। क्यों? ड्यूसॉफ्ट ने मुझे मालिक बना दी, और ड्यूसॉफ्ट ने मुझे इतना पैसा दे दी कि मैं अपनी खुद की टिकट एसी की खरीद के जा सकूं, समझ रहे हो। वो वक्त लाना पड़ेगा दोस्त। इंसान की जिंदगी ना ट्रेन की तरह ही होती है। पता है ट्रेन में जनरल डब्बा होता है, फिर उसके बाद रिजर्वेशन वाला होता है, फिर एसी, थर्ड एसी होता है, फिर सेकंड एसी होता है, फिर फर्स्ट एसी होता है, समझ रहे हो। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और जनरल में ही घूमते रहते हैं, पूरी जिंदगी जनरल में ही घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यार यही जिंदगी, ट्रेन में तो घूम रहे हैं ना कम से कम, जनरल में धक्का मार रहा है कोई, कोई भी उल्टा सीधा बोल रहा है, कई झगड़े हो रहे हैं, फिर भी भिड़े हैं, घुस घुस के ठूस ठूस के चले हैं, और जिंदगी भर उसी में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं एक बार दो बार जनरल में सफर करते हैं, उसके बाद कमिटमेंट लेते हैं कि नहीं यार साला जनरल में बड़ी दिक्कत होती है, रिजर्वेशन लेकर जाना है, रिजर्वेशन में जाओ। और कुछ लोग रिजर्वेशन में आ जाते हैं और रिजर्वेशन में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। वो सोचते हैं कौन एसी में जाएगा, अच्छी तो जगह मिल गई है सोने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट लेते हैं, नहीं इससे और बेहतर बन, तो एसी में पहुंच। कुछ लोग और कमिटमेंट लेते हैं, एसी से और ऊपर जाना है, सेकंड पर और जाना है, फर्स्ट में जाना है। और कुछ लोग उससे भी बड़ी कमिटमेंट लेते हैं कि नहीं इससे भी ऊपर जाना है, 12-15 घंटे का सफर नहीं करना है, 1 घंटे में वहां तक पहुंचना है, इसलिए वो प्लेन तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो। दोस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो। उस दिन लिया हुआ कमिटमेंट मेरे को यहाँ तक लेकर आया। इसलिए मैंने उस दिन कमिटमेंट लिया, उस दिन सेलेक्ट किया कि ड्यूसॉफ्ट एज अ करियर क्यों करना। जिस दिन लोगों ने उल्टी बातें करना चालू कर दी, हर वक्त हर समय डिमोटिवेट होने की जगह मोटिवेट हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब आने वाले वक्त में अगर मेरे घर में कोई समस्या आएगी तो उसको पूरा करने मेरा दोस्त नहीं आएगा। आने वाले वक्त में अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे घर में कोई बीमारी आएगी, तो उसको खत्म करने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसे देने मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा। आने वाले वक्त में अगर मेरे घर में कोई दिक्कतें आई,
मुझे कोई समस्या से जूझना पड़ा तो उसको खत्म करने के लिए वो दोस्त जो कमेंट किया करते हैं वो मेरे को पूरा करने नहीं आएंगे। समझ रहे हो? मुझे खुद करना पड़ेगा, मुझे खुद उस समस्या से लड़ना पड़ेगा, मुझे खुद दिक्कतों से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए मुझे खुद काम करना। वो काम करता गया, लाइफ बदलती गई, दिन रात जिंदगी बेहतर बनती चली गई। लोगों ने जमाने भर की बातें कही, हर बार हर बार उनकी बातें सुनकर एक चैलेंज लिया, हर बार उनकी बातें सुनकर यूसुफ को एज अ करियर करने का कमिटमेंट। आज आज मैं आकर देखता हूं, आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि आज मेरे पास क्या है। आज मेरे पास 11,000 लोगों का नेटवर्क है। आज आपके जैसे पता नहीं सैकड़ों लीडर है मेरे पास जो अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज देखता हूं मैं इस पोजीशन में आने के बाद कि आज लोगों की जिंदगी बीत जाती है। मेरी उम्र, जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में लोग एक साइकिल नहीं खरीद पाए हैं, गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं, और मैं अपनी खुद की मेहनत से 14 लाख की कार से, समझ रहे हो, अपनी खुद की मेहनत से कमाई हुई 14 लाख की कार से घूमता हूँ, मारुति सुजुकी एस-क्रॉस। आज मैं देखता हूँ कि 5 साल बाद, वो 8 साल बाद लोगों की जिंदगी बीत जाती है, वो बाजू वाला शहर नहीं घूम पाते। ये बंदा इतनी कम एज में 8 बार फॉरेन घूम के आ चुका है और इतने बार प्लेन में बैठ चुका है। आज मैं देखता हूँ कि लोगों की जिंदगी बीत जाती है, वो पूरी जिंदगी माँ बाप के भरोसे बैठे होते हैं और पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहन की शादी करते हैं, कर्ज लेते हैं इधर उधर से, तब जाकर शादी कर पाते हैं। दोस्त, मुझे गर्व है बहुत, मुझे अपने ऊपर नहीं, मुझे अपने फैसले के ऊपर बहुत गर्व है कि उस दिन लिया हुआ फैसला, मेरे पापा को इतनी दिक्कत गई उसके बाद भी अपनी सिस्टर की शादी गर्व से की, अपनी सिस्टर की शादी में इतना पैसा खर्चा किया कि उसको कोई कमी नहीं। समझ रहे हो? मुझे गर्व है कि मेरा उस दिन लिया हुआ फैसला मेरी जिंदगी को इतना बदलाव करके लेकर आ गया कि जिस समाज में, जिस आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, जिस समाज में कभी मेरे पापा को गलत कमेंट दिया जाता था कि गद्दार है, ये समस्या है, घर वाले ऐसे ही है वो है, आज समाज में एक पहचान है, एक इमेज बन रही है बेटी की वजह से कि यार पूरे समाज में, पूरे खानदान में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसने ऐसा काम करके दिखाया जैसा दिखने। और गर्व होता है मेरे पापा को, यार मेरे बेटे ने ऐसा काम, मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे साथ वाले हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। समझ रहे हो? सबसे अच्छी बात मेरी जिंदगी की कि जो ड्यूसॉफ्ट का माहौल है ना, जो ड्यूसॉफ्ट के जो सीनियर हैं, जो आपके साथ दिन रात काम कर रहे हैं, इनको आपके फ्यूचर से बहुत लेना देना है। क्यों? मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने दुकानदारी भी की, बहुत मेहनत की, जमाने भर का काम किया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन कहीं ऐसा सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं मिलता जो ड्यूसॉफ्ट में मिलता, कहीं नहीं मिलता दोस्त। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। एक ही सिस्टम देखा दुनिया में यार, ड्यूसॉफ्ट, जहां पर ये बोलते हैं कि यार तेरे से होगा, टेंशन क्यों लेता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ दिन रात मेहनत करूंगा। यही ऐसा सिस्टम है जो मेरे को यहाँ तक लेकर आ गया। बहुत दिक्कतें गई, बहुत समस्या आई, लेकिन हर बार मेरे सीनियर ने मेरा हाथ पकड़ा, हर बार मेरा हाथ थामा, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ। और कई तो ऐसे भी थे, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कई ऐसे भी थे जो साले ये बोलते थे कि मैं तेरा साथ देता हूँ और पीछे से भाग जाया करते थे। समझ रहे हो? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं दोस्त, एक तालाब में जरूरी नहीं है कि सारी मछलियां गंदी हो, कुछ अच्छी भी हो। अगर गंदी मछली है तो सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, अगर उस तालाब में एक मछली अगर अच्छी है तो सारे तालाब को अच्छा भी कर सकती है। समझ रहे हो? पॉजिटिव पॉजिटिव लोग, सॉरी नेगेटिव लोग, दुनिया में हर किसी को नेगेटिव कर सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर दम है दोस्त, एक नेगेटिव आदमी को भी आप पॉजिटिव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव मतलब एनर्जी ज्यादा होती है और नेगेटिव मतलब कम। लेकिन भारी पड़ने के लिए आपको उतना स्टेबल बनना पड़ेगा। हमारे साथ भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उल्टी सीधी बातें कही, जिन्होंने कमिटमेंट किया लेकिन गलत काम किया। लेकिन दोस्त, सही आदमी को चुनो, सही लोगों को चुनो, सही लोगों का हाथ पकड़ो जो आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद करे। मैंने चुना, मुझे मिले। कई बार होता है हम जिनका हाथ पकड़कर चलते वो हमको छोड़कर भाग जाते,
लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। आपको खुद बुद्धि, खुद अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करना है। कोई बात नहीं, सिस्टम सही है, कंपनी सही है, काम सही है। अगर कंपनी गलत होती, अगर वाकई में ड्यूसॉफ्ट गलत होती, तो आज इस कोरोना के संकट में दुनिया की सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनकर नहीं उभर। समझ रहे हो? अगर वाकई में कंपनी में प्रॉब्लम होती, इसकी लीडरशिप में प्रॉब्लम होती, तो आज दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ड्यूसॉफ्ट टॉप पोजीशन में नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर, सॉरी पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं, इतनी ग्रोथ देने वाली कंपनी नहीं होती, इतने सारे अचीवर्स नहीं निकाल पाती। सिस्टम में कमी नहीं है। आप चेक करो कि जिन लोगों के आसपास आप हो, क्या वो सही है कि नहीं। अगर नहीं है, अपने आप को सही बनाओ, अच्छे वाले के पास जाओ, अच्छे का हाथ पकड़ो। समझ रहे हो? अच्छे इंसान का सपोर्ट लो, वो आपको कामयाबी तक लेकर जाए। लेकिन एक बात सुन लो, दुनिया में हमेशा अच्छा मत ढूंढा करो, ये अच्छा मिल जाए, वो अच्छा मिल जाए। पहले खुद को भी अच्छा बनाना चालू करो। समझ रहे हो? खुद तो अच्छे बन जाओ, बाद में दुनिया को अच्छा बनाना। अच्छे सब है। अगर आप दुनिया के अंदर कमियां ढूंढोगे तो एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ मिल जाएगी। लेकिन क्वालिटियां ढूंढोगे तो एक ही मिलेगी। दोस्त, करोड़ों कमियों को देखकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वालिटी को देखकर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो और अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हो। कमियां मत ढूंढो, क्वालिटियां ढूंढो, क्वालिटी। समझ रहे हो? लोगों की हेल्प करने वाला नेचर अपने अंदर लेकर आओ, अपने आप को कैपेबल बनाओ, क्योंकि यही काम कर कर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। यही काम कर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। यही सब चीजें अप्लाई की है, तब जाकर ड्यूसॉफ्ट ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल में बदल पाया। समझ रहे हो? इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट का ऐसा करियर किया, इसलिए कमिटमेंट ली कि अपनी जिंदगी में बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि बेहतर करने के लिए ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका सपोर्ट कर सकता है, जो आपको लाइफ में कामयाबी तक कर सकता है। ये मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं आज आपसे, यार उनकी बातों को सुनकर एक्सपायर मत हो, उनकी बातों को सुनकर इंस्पायर हो। हेल्पिंग नेचर लेकर आओ अपने अंदर, पोलाइट बनो, ठंडे दिमाग से काम करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ इतने हाइपर हो जाते हैं, क्या बताऊं। मैं भी कई बार हो जाता था, लेकिन एक चीज समझ में आई, जब ड्यूसॉफ्ट में काम कर रहा था, मेरे सीनियर ने समझाया कि देखो, लोगों को जुबान से और हाथ पैर से जवाब देने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, सब कुछ होगा आने वाले वक्त में तुम्हारे पास। लेकिन एक बात याद रखना, कामयाब होने के बाद वो दोस्त जिसको तुमने गाली बकी हो, या वो दोस्त जिससे तुमने हाथापैर की हो, वो तुमको कभी अपनी लाइफ में वो नहीं मानेगा जो तुम चाहते हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, साला आज कामयाब हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा घमंड था इस आदमी में यार, बड़ा गुरूर था। मेरे से उस दिन मैंने जब इसको ड्यूसॉफ्ट के बारे में बोला, इसने उल्टी बात, मेरे को मारा, मेरे साथ झगड़ा किया, ये किया, वो। नहीं यार, सामने वाला आपको अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को सुन लो, क्योंकि कहते हैं कि एक सफल वक्ता ही एक सफल श्रोता बन सकता है। आज अगर आप नहीं सुनोगे तो कल सुनाओगे कैसे? समझ रहे हो? आज अगर आप लोगों की बात नहीं सुनोगे, आगे चलकर दोस्त वही आदमी आपको खुद आकर बोलेगा कि मान गया तेरे को। लेकिन अगर आपने उसके साथ गलत बिहेव किया ना, वही आदमी आपको आने वाले वक्त में ये बोलेगा, यार कुछ भी हो तू कामयाब हो गया, लेकिन तूने मेरे साथ उस समय गलत किया, उस समय तूने मेरे साथ गलत किया। सही बात है दोस्त, ऐसा कोई काम मत करना। अगर आप ड्यूसॉफ्ट में कामयाब होना चाहते हो तो मेरा एक फॉर्मूला याद रखो, जो हमारे सीनियर संजय धीमान सर ने दिया है, कि उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। और वो फॉर्मूला है, अपनी जुबान को मीठा रखो और अपने दिमाग को ठंडा रखो। अपनी जुबान को शुगर फैक्ट्री बना लो और अपने दिमाग को आइस फैक्ट्री बना लो। जो भी करो, जब भी करो, ठंडे दिमाग से करो। और जब भी बोलो, जिसको भी बोलो, हमेशा मीठा बोलो और अच्छा बोलो। समझ रहे हो? अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो करना पड़ेगा, हेल्पिंग नेचर अपने अंदर लाना पड़ेगा दोस्त। ड्यूसॉफ्ट को एज अ करियर इसलिए लिया मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ जो लोग खड़े थे, मेरा जो साथ दे रहे थे, मेरे को जो हेल्प कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, भाई सेल्फिश बनकर जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। और वो सिस्टम मैंने टिकटॉक में देखा कि हेल्प कितनी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप ये मत सोचना कि पैसों का सपोर्ट करते हैं या फिजिकली आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं, एक्चुअली आपकी हर प्रॉब्लम का आपको सपोर्ट करते हैं, जो मेरे को मिला।